विजिबल है स्क्रीन सबको? ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अगर हमको HTML पढ़ना है तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और अगर हमको HTML का कोड करना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? VS कोड की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ VS कोड कैसे डाउनलोड करना। ठीक है। तो मैं यहाँ गूगल पे जाके क्या लिखूँगी? VS कोड डाउनलोड। ठीक है। यहाँ पे जाके आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद ये अवेलेबल है किसके लिए? विंडोज़ के लिए। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया। अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो देखो, इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करोगे और रन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है। फिर वापस नेक्स्ट पे जाओगे, वापस नेक्स्ट पे जाओगे और ये चेक बॉक्स है, इस पर क्या कर दोगे आप? सब पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। उसके बाद फिर किस पे जाना है? नेक्स्ट पे। फिर नेक्स्ट पे जाने के बाद इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। इंस्टॉल हो गया। फिनिश पे क्लिक कर दोगे। अब VS कोड क्या हो गया? इंस्टॉल हो गया। ठीक है। इंस्टॉल हो गया, ओपन भी हो जाएगा। अभी क्रॉस कर दो। अब हम बनाते हैं HTML के लिए फोल्डर, क्योंकि हमको फाइल बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? फोल्डर। ठीक है। तो हम HTML सीख रहे थे, हम किस नाम से फोल्डर बना लेते हैं? HTML लर्न। आपकी इच्छा, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाके क्या करना है आपको? न्यू फोल्डर। न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे बाद फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। न्यू के बाद फोल्डर पे, फोल्डर दिख नहीं रहा। ये फोल्डर। ठीक है। फोल्डर पे जाने के बाद आप यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख दोगे। जैसे मैंने लिख दिया HTML लर्न। ठीक है। इस नाम से हमारा क्या बन गया? फोल्डर। अब इस फोल्डर को अपन डबल टैप करके ओपन करेंगे और यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? CMD। ठीक है। CMD के बाद क्या करेंगे? एंटर। एंटर करने के बाद आपको आपका फोल्डर अगर VS कोड में ओपन करना है तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कोड स्पेस डॉट। अभी हमको परमिशन नहीं है इसमें कि हम ऑन कर सके, क्योंकि हमने दूसरा यूज़र बनाया है। ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ही करना है। CMD से ओपन करना है। उसके बाद क्या लिखोगे आप? कोड स्पेस डॉट। अभी मैं VS कोड में जाके डायरेक्ट वो ओपन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है VS कोड। ठीक है। VS कोड को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आएगा? ओपन फोल्डर। ठीक है। हमारा फोल्डर डेस्कटॉप में यहाँ पे जाएंगे और हमने एक फोल्डर बनाया है HTML लर्न। इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा क्या बन गया? फोल्डर बन गया। यहाँ से ट्रस्ट कर देना, यस आई ट्रस्ट। ठीक है। उसके बाद अब HTML फोल्डर बन गया। अब क्या बनाना है हमको? फाइल बनाना है। ठीक है। तो फाइल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है न्यू फाइल। ठीक है। अब फाइल बनाने के लिए आपको सिर्फ फाइल का नेम चाहिए और आपको क्या यूज़ करना है? .html। एक्सटेंशन क्या आएगा? .html। ठीक है। तो जैसे मैंने फाइल का नाम दे दिया इंडेक्स। ठीक है। अब इंडेक्स के बाद आपको क्या यूज़ करना है? .html। ठीक है। नाम कुछ भी लिख सकते हो लेकिन लास्ट में क्या आएगा? .html। तो यहाँ पे आ जाएगा .html। ठीक है। अब आपकी क्या बन गई? HTML की फाइल बन गई। आप दूसरे नाम से भी फाइल बना सकते हो, बस उसके फाइल के बीच में क्या नहीं आना चाहिए? स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम जब भी HTML की फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट लाइन क्या होती है हमारी? डॉक टाइप HTML। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक टाइप और फिर इसके बाद क्या आएगा? HTML। ठीक है। डॉक टाइप HTML क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ब्राउज़र को क्या बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? लेटेस्ट वर्जन, मतलब HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं? डॉक टाइप HTML। मतलब क्या होता है कि अभी हम HTML का 5 लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ से हमारी जो रूट है स्टार्ट करते हैं उसके लिए क्या आएगा?
HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज, ठीक है। अब आपका जो रूट है, मतलब वेबसाइट का रूट है, ये क्या हो गया आपका स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने कौन सा टैग यूज करा है, HTML टैग, ठीक है। अब HTML टैग के बाद आपको पता है कि हम यहाँ पे इसके अंदर कौन से दो चाइल्ड यूज करते हैं टैग, हेड टैग और बॉडी टैग। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेड टैग, ठीक है, और हेड टैग को क्या करा, क्लोज, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हेड टैग है वो हमारी जो वेबसाइट है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे, टाइटल, क्योंकि हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग यूज करेंगे, वो बताएगा कि हमारा जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो मैंने टाइटल टैग ओपन करा और टाइटल टैग क्या करा, क्लोज। अब आपकी जो भी वेबसाइट बना रहे हो उस वेबसाइट का क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर होम पेज, ये हमारा कौन सा पेज होने वाला है, होम पेज, ठीक है। अब आपके जो हेड टैग है इसका काम खत्म हो गया, अब किसका काम आएगा, बॉडी टैग का। तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करा और बॉडी टैग क्या करा, यहाँ पे क्लोज करा। अब आपको पता है वेबसाइट के अंदर जो भी हमको दिखता है वो किसके वजह से दिखता है, बॉडी टैग की वजह से। हम बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो हमको क्या दिखता है, उसका UI पे दिखता है। तो मैंने लिख दिया जैसे गुड इवनिंग, तो अब ये मुझे कहाँ पे दिखेगा, ब्राउजर पे, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन गई और यहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, लाइव सर्वर। मैंने यहाँ लिखा लाइव सर्वर, ठीक है। अब ये लाइव सर्वर को मैं यहाँ से क्या कर लूँगी, इंस्टॉल, ठीक है। अब आपका लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। वापस हम इंडेक्स वाली फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब यहाँ से ऑन करोगे और आपको UI पे क्या दिखने वाला है, UI पे क्या दिखेगा आपको, गुड इवनिंग, क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा है, गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे UI पे क्या दिखा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिख गया। और टाइटल में हमको क्या दिखा है, होम, क्योंकि हमने जो हेड टैग है उसके अंदर टाइटल क्या डाला था, होम, और बॉडी टैग के अंदर हमने क्या डाला था, गुड इवनिंग, ठीक है। अब जो ये गुड इवनिंग दिख रहा है, हम ऐसे बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखेंगे, हम कुछ टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमको कोई हेडिंग दिखानी है तो हम कुछ टेक्स्ट का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टैग होता है वो होता है हेडिंग टैग। कौन सा टैग होता है, हेडिंग टैग, ठीक है। अगर आपको HTML में कोई कमेंट करना है, कमेंट क्या होता है, देखो कमेंट करना ये होता है कि हम कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करेंगे तो ये हमको ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा और ब्राउज़र पे एरर भी नहीं आएगी इसकी वजह से। ये जो कमेंट होगा ये अपने लिए होगा। अपने लिए कैसे होगा, अगर मैं मेरा कोड आपको देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हमने क्यों यूज़ करी, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रही हूँ हेडिंग, देखो मैं यहाँ पे कमेंट में क्या लिखा, हेडिंग। अब हेडिंग का मतलब ये है कि आपको ये UI पे नहीं दिखेगा, ठीक है, ब्राउज़र पे भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये कोड में अगर आपको देती हूँ तो आपको क्या आएगा, समझ में आएगा कि हम जो इसके नीचे लिखने वाले क्या लिखने वाले हैं, हेडिंग्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हम टैग यूज़ करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम कमेंट कर सकें। अब जैसे कोई कोड है वो गलत हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके दूसरा कोड लिख सकते हो, और वो दूसरा कोड गलत हुआ तो आप फर्स्ट वाले कोड को अनकमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कमेंटेड कोड होता है वो UI पे नहीं दिखता है। और अगर हमको HTML में कोई कोड कमेंट करना है तो हमको इस टाइप से करना पड़ेगा, इससे ओपन होगा और इससे क्लोज होगा और इसके अंदर हमको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा, ना ही एरर देगा, ये अपने लिए, ताकि हम समझ जाएं। क्या लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, तो जैसे कि आपने कोई कॉन्टैक्ट पेज बनाया तो आपने ऊपर क्या लिख दिया, कमेंट में कॉन्टैक्ट। अब वही प्रोजेक्ट आपने इनको दिया तो इनको समझ में आएगा कि यहाँ पे हाँ इसके नीचे किसका कोड हो रहा है, कॉन्टैक्ट का हो रहा है, ठीक है। अगर कोई कोड अच्छा चल रहा है लेकिन हमको दूसरा एक्सपेरिमेंट बनना है तो हम उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होगा कि वो कोड कमेंट हो जाएगा, मतलब ब्राउज़र पे रन ही नहीं होगा। बाकी अगर हमको बाद में उसको अनकमेंट करना हो तो मतलब एक तरह से टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमेंट, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग हमने कमेंट कर दी, ये ब्राउज़र पे रन नहीं होगी लेकिन ये अपने लिए क्या हमने कुछ लिखा है,
या आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो एरर देगा, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम ये वाला साइन, इससे ओपन करना है और इससे क्या करना है आपको क्लोज करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम हेडिंग 6 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। आपको पता है कौन से 6 तरीके होते हैं? H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने H1 टैग ओपन करा और क्या करा? क्लोज करा। मैंने इसमें लिखा गुड इवनिंग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टैग कौन सा होता है? H2 टैग। इसके अंदर मैं लिखूंगी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तीसरा हेडिंग लिखने का तरीका क्या होता है? H3। मैंने यहाँ लिखा H3, इसमें लिखा गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर कौन सा होता है? 4, 5 और 6। तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 5 और 6। यहाँ पे H1 की जगह क्या लिख दिया? 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H5, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H6। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर हमको हमारी वेबसाइट के अंदर हेडिंग शो करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6 तरीके से, ठीक है। H1 से लेके H6 तक। अब आप सोच रहे होंगे इसके अलग अलग तरीके क्यों है लिखने के? हेडिंग तो हेडिंग होती है, तो वो आपको अभी पता चल जाएगा कि इसके 6 तरीके क्यों है लिखने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 6 तरीके के गुड इवनिंग दिख रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये अलग अलग हमने टैग के अंदर यूज़ किया है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि हमने H1 टैग लिया है, उसके अंदर गुड इवनिंग लिखा है, तो वो सबसे बड़ा फॉन्ट है उसका, ठीक है। H2 में हमने गुड आफ्टरनून लिया है, तो ये उससे छोटा वाला फॉन्ट है। और H3 के अंदर हमने गुड मॉर्निंग लिया है, तो ये उससे भी ज़्यादा छोटा फॉन्ट है। और H4 में हमने गुड इवनिंग लिया है, तो वो उससे भी ज़्यादा फॉन्ट है। ऐसे ही जो फॉन्ट है वो क्या होते जा रहे हैं? उनकी साइज़ कम होते जा रही है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा H1 जो होता है उसका फॉन्ट साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और जो H6 होता है उसका फॉन्ट साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो आपको अगर जो भी फॉन्ट साइज इसमें से चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, तो आप कौन सा टैग यूज़ कर सकते हो? हेडिंग टैग, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, H1 से लेके H6 तक। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे अगर हमको इससे भी बड़ा फॉन्ट करना है तो फिर क्या कर रहे हैं? जैसे H1 तो सबसे बड़ा है ही सही, लेकिन इससे भी बड़ा करना है तो फिर क्या कर सकते हैं हम? फिर हम क्या यूज़ करेंगे? CSS, ठीक है। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको जो HTML टैग देता है वो ये फॉन्ट साइज के टैग देता है, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग समझ में आ गया। अगर आपको आपकी वेबसाइट में हेडिंग यूज़ करना है तो कौन सा टैग यूज़ करोगे आप? H1 से लेके H6 तक, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टैग होने वाला है वो होने वाला है पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग? अब जो पैराग्राफ टैग है, देखो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा और मैं यहाँ पे P टैग लिखूंगी, तो देखो ये है ना आपको एरर देगा, क्योंकि आप HTML के अंदर ऐसे कुछ लाइन लिख नहीं सकते। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कमेंट। तो मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया? कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के लिए ये ओपन करोगे, इसको क्लोज करोगे, बीच में आपका कंटेंट आएगा। अब आपकी वेबसाइट में अगर आपको कुछ पैराग्राफ में कंटेंट शो करना है तो कौन सा टैग यूज़ करोगे? P टैग। P टैग ओपन करोगे और P टैग क्या करोगे? क्लोज करोगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो भी कंटेंट लिखना है, देखो इट्स एन ठीक है, मैंने पैराग्राफ लिख दिया वेबसाइट के अंदर। तो देखो आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट शो होगा वो किस में से शो होगा? पैराग्राफ टैग में से। पैराग्राफ टैग को कैसे लिखते हैं हम? P टैग से, ठीक है। P टैग ओपन करेंगे, P टैग क्लोज करेंगे और उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? हमारा पैराग्राफ। हमको हमारी वेबसाइट का जो भी पैराग्राफ देना है हम किस में लिख सकते हैं? P टैग के अंदर, ठीक है। तो आपको 2 टैग समझ में आ गए, एक हेडिंग टैग और एक और कौन सा है? पैराग्राफ टैग, ठीक है। क्या कंटेंट डायरेक्ट? नहीं, कभी भी आप कंटेंट डायरेक्ट नहीं लिखोगे। डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि अगर आपने कोई सा टैग नहीं लगाया तो आप CSS कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। इन टैग के बेसिस पे हम CSS आगे यूज़ करने वाले हैं, मतलब ये टैग का नाम लिखेंगे और उसके अंदर हम CSS लिखेंगे। लेकिन अगर आप ये टैग नहीं लगाओगे, डायरेक्ट कंटेंट लिखोगे तो CSS किस पे लगाओगे? इसलिए हमको क्या चाहिए? टैग चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक और पैराग्राफ के लिए
पी टैग, दोनों आ गए समझ में। अब मैं आपको नेक्स्ट टैग पढ़ाने वाली हूँ बी आर टैग। बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। क्या होता है? ठीक है। अब ब्रेक लाइन के लिए मैं या तो कोई हेडिंग टैग ले सकती हूँ या फिर क्या ले सकती हूँ, पैराग्राफ टैग ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में मैं वही वापस कंटेंट लिख देती हूँ। ठीक है, तो अभी तो मैंने पी टैग यूज करा है, तो पी टैग के अंदर मुझे ये कंटेंट दिखेगा। देखो दिख रहा है आपको ये कंटेंट, ये किसकी वजह से दिख रहा है? क्योंकि हमने कौन सा टैग यूज करा है, पी टैग। ठीक है, अब हम एक बी आर टैग यूज करने वाले। बी आर टैग का मतलब क्या होता है? लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब ये होता है कि अभी आप पी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक के नीचे एक लिखना है, पर वो एक ही पी टैग के अंदर होना चाहिए। तो आप उसके अंदर क्या लगा सकते हो, बी आर टैग। अब बी आर टैग ऐसा टैग है जो सिर्फ ओपन होता है, क्या नहीं होता है, क्लोज नहीं होता। जैसे अभी हम सारे टैग ओपन और क्लोज कर रहे हैं, तो बी आर टैग सिर्फ ऐसा टैग है सिर्फ जो क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये एग्जाम्पल है। इसके बाद मुझे लाइन को ब्रेक करना, तो मैंने यहाँ पे कौन सा टैग यूज कर लिया, बी आर टैग। ठीक है, सिर्फ बी आर टैग क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये लाइन ब्रेक हो गई। पहले एक ही लाइन के अंदर आ रहा था, अब क्या हो गया, एक के नीचे एक लाइन आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको आपकी पैराग्राफ में या हेडिंग में अगर लाइन को ब्रेक करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, बी आर टैग। ठीक है, जैसे ये मुझे गुड इवनिंग लिखा है तो मुझे इसको भी ब्रेक करना है। मैं चाहती हूँ पहले गुड आए और उसके नीचे क्या है, इवनिंग आए, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगी, बी आर टैग। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बी आर टैग। ठीक है, तो ये जो गुड इवनिंग है ये भी क्या हो गया, एक के नीचे एक हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद हम एक और टैग पढ़ने वाले हैं, एच आर टैग। कौन सा टैग, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो कौन सा है, एच आर टैग। एच आर का टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। मतलब आपको आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, एच आर टैग। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मैंने जितनी भी हेडिंग्स लिखी है उसके नीचे मैं लाइन को ड्रॉ कर दूँ, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगी, एच आर टैग। और जो आपका एच आर टैग होता है और जो बी आर टैग होता है ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने देखो हेडिंग के नीचे क्या लिख दिया, एच आर टैग। ठीक है, सिर्फ ओपन कर रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ के देखोगे तो हेडिंग के नीचे क्या हो गई, एक लाइन ड्रॉ हो गई, दिख रही लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि सबसे पहला टैग हमने हेडिंग टैग लिया है, तो H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक एच आर टैग लिया है। एच आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, मतलब जो लाइन को क्या कर देता है, ड्रॉ कर देता है। तो लाइन ड्रॉ करवानी है तो आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, एच आर टैग। ठीक है, और अगर आपको आपकी वेबसाइट में पैराग्राफ लिखना है तो कौन सा टैग यूज करोगे आप, पी टैग। ठीक है, और अगर आपको एक पैराग्राफ है उसके नीचे लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, बी आर टैग। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो मैं यहाँ पे वापस एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए वापस क्या टैग यूज करूंगी मैं, एच आर टैग। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया एच आर का मतलब क्या होता है, लाइन क्या हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है। तो आप यहाँ आके देखोगे तो आपको एक लाइन ड्रॉ मिलेगी, दिख रही है आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आ रही है, एच आर टैग की वजह से। ठीक है, अब इसके नीचे में हम और बहुत सारे टैग और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका टैग है वो है बोल्ड टैग। कौन सा, बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई वर्ड्स या पूरा कंटेंट को बोल्ड में लिखना है, बोल्ड मतलब उसको बोल्ड मतलब समझते डार्क में, तो आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, बोल्ड टैग। अब जो बोल्ड टैग है वो हम पी टैग के अंदर मतलब पैराग्राफ के अंदर यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि हमको अलग ही वो हाईलाइट दिखेगा कि हमने क्या करा है, कंटेंट को बोल्ड करा है। ठीक है, तो मैं ये पैराग्राफ पूरा उठा लेती हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर और लिख देती हूँ,
ठीक है, मैंने ये पी टैग के अंदर कंटेंट लिख दिया। नीचे दिख रहा है आपको हेलो इट्स इन पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर है गुड इवनिंग को मुझे बोल्ड करना है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, इवनिंग चल रही है, तो मुझे क्या करना है, गुड इवनिंग को बोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं ये गुड इवनिंग जहाँ लिखा होगा उसके पहले आके यहाँ पे लगाऊंगी बी टैग। कौन सा टैग, बी टैग। बी टैग का मतलब क्या होता है, बोल्ड। और बी टैग को जहाँ पे मुझे इसको खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे गुड इवनिंग के बाद इसको क्या कर दूंगी, बोल्ड टैग को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो आप बोल्ड टैग कहाँ यूज करोगे, जहाँ पे आपको बोल्ड करना है उसके पहले स्टार्ट करोगे, और जहाँ पे आपको खत्म करना है उसके बाद आप एंड करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ आके देखोगे तो आपको ये गुड इवनिंग क्या दिख गया, बोल्ड दिख गया। मतलब पूरे पैराग्राफ में आपको कोई ऐसा कंटेंट है या कोई ऐसा वर्ड्स है उसको बोल्ड करना है, तो कौन सा टैग यूज करेंगे हम, बी टैग, बी टैग। ठीक है, उसके बाद मुझे इस गुड नाइट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हाईलाइट टैग करने के लिए मुझे टैग यूज करना पड़ेगा मार्क टैग। तो मैं इसके आगे मार्क टैग ओपन करूंगी और इसके बाद गुड नाइट के बाद मार्क टैग को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने गुड नाइट के आगे मार्क टैग ओपन किया और उसके बाद क्लोज करा, तो जो हाईलाइट हुआ किसके बाद हुआ, बस वो गुड नाइट पे, क्योंकि गुड नाइट के पहले मार्क टैग ओपन किया था और गुड नाइट के बाद मार्क टैग को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा वर्ड्स है जिसको आपको हाईलाइट करना है, तो उसके पहले आप मार्क टैग ओपन करोगे और उसके बाद मार्क टैग को क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, अब मैं और भी टैग बताने वाली हूँ, तो उसके नीचे हम एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेती हूँ, उसके नीचे हम एक और पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक टैग होता है यू टैग। यू मतलब होता है अंडरलाइन। अगर आपको किसी वर्ड्स या कंटेंट के नीचे लाइन ड्रॉ करना है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, यू टैग। ठीक है, तो जैसे ये लिखा डमी, तो मुझे इस डमी के पहले यू टैग को ओपन करना पड़ेगा और इस डमी के बाद क्या करूँ मैं, यू टैग को क्लोज करूँगी। ठीक है, ये यू टैग को ओपन करा और यू टैग को क्या करा मैंने, क्लोज करा। तो देखो आप यहाँ पे आओगे और डमी के नीचे आपको क्या लिख गई, लाइन एक ड्रॉ दिख गई। ठीक है, लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो आपको किसी कंटेंट में किसी वर्ड्स या पूरे पैराग्राफ को या अगर लाइन को ड्रॉ करना है नीचे, तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, यू टैग। यू टैग का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टैग है वो कौन सा टैग है, आई टैग। आई टैग का मतलब क्या होता है, इटैलिक। ठीक है, तो मुझे कोई अगर वर्ड या सेंटेंस कोई भी कंटेंट इटैलिक में लिखना है तो मैं आई टैग को ओपन करूंगी और आई टैग को क्या करूंगी, क्लोज करूंगी, और इसके अंदर मेरे को जो कंटेंट लिखना होगा वो लिखूंगी। इट्स एन इटैलिक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप ब्राउजर पे आके देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर दिख रही है लाइन इट्स एन इटैलिक एग्जाम्पल, तो ये किस में दिख रही है आपको, इटैलिक में। ठीक है, तो कोई वर्ड या कंटेंट आपको इटैलिक में लिखना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, आई टैग। ठीक है, उसके बाद आपका एक टैग होता है डेल टैग। डेल टैग मैं एग्जांपल बताती हूँ पहले। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि डेल टैग का एग्जांपल क्या है। देखो ये लाइन कटी हुई आ रही है आपके पास बीच में से। ठीक है, तो अगर आपको कोई वर्ड्स को या कंटेंट को बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, मतलब बीच में कट का साइन ऐसे ड्रॉ करना है, तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, डेल टैग। उसके वर्ड्स के आगे डेल टैग ओपन करोगे और उसके वर्ड्स के बाद डेल टैग को क्या करोगे, आप क्लोज करोगे। ठीक है, अब मैं इसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया HR। ठीक है, अब एक और आपके पास टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग भी किस लिए यूज करते हैं हम, वर्ड्स को या कंटेंट को बोल्ड बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया इट्स एन स्ट्रॉन्ग टैग एग्जांपल। तो देखो आपको यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, पर किस में दिख रहा है आपको, बोल्ड में। ठीक है, तो एक बी टैग होता है, एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, दोनों हम किस लिए यूज करते हैं, वर्ड्स को या कंटेंट को बोल्ड बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और HR लाइन यूज करती हूँ मैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टैग है वो आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक H1 टैग लिया। ठीक है, H1 टैग मतलब हेडिंग दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है A² + B²। क्या लिखना है मुझे, A² +
बी स्क्वायर। आपने मैथ्स में पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये कैसा दिख रहा है आपको, a2 प्लस b2, लेकिन जो ये 2 है हम कहाँ चाहते हैं, कहाँ पर आए, ये ऊपर स्क्वायर में दिखे, ठीक है। तो जब भी आपको किसी कंटेंट को ऊपर स्क्वायर में दिखाना होता है तब हम यूज करते हैं सुपर टैग। कौन सा टैग, सुपर टैग, ठीक है। तो आपको पता है सिर्फ हमको 2 को ऊपर ले जाना है, ए को नहीं ले जाना। किसको ले जाना है हमको, 2 को। तो हम 2 के आगे सुपर टैग को ओपन करेंगे और 2 के बाद सुपर टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सुपर टैग हम ये 2 के पहले लगाएंगे और ये सुपर टैग यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा ए स्क्वायर, कहाँ पे आ गया, 2 स्क्वायर में, ठीक है। अब मुझे बी के साथ भी ऐसे करना है, तो मैं इस 2 के पहले क्या लगाऊंगी, सुपर टैग ओपन किया और इस 2 के बाद क्या करा, मैंने सुपर टैग को क्लोज किया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको आपके कंटेंट या वर्ड्स में कोई ऐसा वर्ड है या फिर ऐसा कुछ लेटर है जिसको आपको ऊपर लिखना है स्क्वायर में, तो आप कैसे लिख सकते हो, सुपर टैग की हेल्प से, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और HR यूज कर लेती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ सब टैग, कौन सा टैग, सब टैग, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया। अब H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा H2O, सुना है ना आपने सबने H2O। देखो मैंने यहाँ पे कौन सा टैग लिया, H2O। अब आप यहाँ आके देखोगे तो देखो आपको ये H2 ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको पता है जो H2 का 2 है वो कहाँ पे आता है, नीचे आता है, बेस में आता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई वर्ड्स या लेटर्स को, कंटेंट को बेस में रखना है, तो बेस में रखने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, सब टैग। तो मैं 2 के पहले सब टैग को ओपन करूंगी, ठीक है, और सब टैग को क्या करूंगी, यहाँ पे क्लोज। तो आपका 2 के पहले सब टैग ओपन हुआ, 2 के बाद सब टैग क्लोज हुआ। तो H2O में 2 क्या आया हमारा, नीचे की साइड आया। नीचे कैसे आया, H और 2 का आया उसके बेस में आया, ठीक है। तो ऊपर लाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, सुब टैग, और नीचे लाना है तो सब टैग, ठीक है। तो हम एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या टैग्स पढ़ लिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्यों यूज करते हैं, हाँ, ब्राउजर को क्या बताता है कि हम HTML5 का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमको हमारी वेबसाइट का रूट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, HTML टैग, ठीक है। फिर HTML टैग के अंदर हम 2 टैग यूज करते हैं, एक हेड टैग और एक और बॉडी टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर कौन सा टैग यूज होता है, टाइटल टैग, जो हमारी वेबसाइट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब टाइटल हमारी वेबसाइट का टाइटल बताता है। उसके बाद हमने इसके अंदर कौन सा टैग यूज करा है, बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हमने फर्स्ट क्या यूज करा है, हेडिंग। अगर आपको वेबसाइट की हेडिंग दिखानी है तो कितनी हेडिंग होती है, H1 से लेके H6 तक, उनका फॉन्ट साइज में डिफरेंस आता है, बाकी सब हेडिंग ही देती है। उसके बाद हमने पढ़ा एक BR टैग। BR टैग क्यों यूज करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर आपका कंटेंट लिखा हुआ है लेकिन आपको एक के नीचे एक लिखना है, तो उसके अंदर आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, BR टैग। उसके बाद हमने यूज करा HR टैग। HR टैग क्यों यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। आपको लाइन एक ड्रॉ करनी है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, HR टैग। और HR टैग और BR टैग दोनों ऐसे टैग है जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपको पैराग्राफ दिखाना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, P टैग। P टैग ओपन करा, P टैग क्लोज करा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक B टैग। B टैग का मतलब, हाँ, बोल्ड करना। अगर कोई वर्ड्स या कंटेंट आपको बोल्ड करना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, B टैग। उसके बाद हमने पढ़ा एक I टैग। I टैग क्यों यूज करते हैं, आपको आपके वर्ड्स को इटैलिक बनाने के लिए। उसके बाद हमने यूज करा सुब टैग। सुब टैग क्यों यूज करते हैं, स्क्वायर के लिए। अगर हमारा कोई कंटेंट है उसके स्क्वायर में हमको कुछ लिखना है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, सुब टैग। और अगर हमको बेस में लिखना है तो कौन सा टैग यूज करोगे, सब टैग, ठीक है। उसके बाद हमने एक U टैग यूज करा। U टैग का मतलब अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग यूज करा, वो तो आपको पता ही, बोल्ड के लिए। उसके बाद हमने एक यूज करा मार्क टैग। मार्क टैग क्यों यूज करते हैं, हाईलाइट के लिए। आपके वर्ड्स या कंटेंट को अगर आपको हाईलाइट करना है तो क्या यूज करेंगे हम, मार्क टैग, ठीक है।